जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका भी स्वागत करता हूँ। मैं पास्टर गुरप्रीत सिंह। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी बरकत दे। आई होप आप अच्छे होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज मैं एक ख़ास बात आपसे करने आया हूँ। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, मुझे और आपको परमेश्वर आगे लेके जाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम शुरुआत प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। जो भी कुछ बोलूँ पिता, खुदा इनको ब्लेस करना, आशीषित करना, बरकत से इसके साथ भरे पिता। बोलने में और सुनने में बरकत और आशीष हो पिता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर जी इन लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत देना प्रभु जी। और खुदा जितने लोग इस वीडियो को देखें, इस मैसेज को सुने खुदावन, और परमेश्वर जी ये आशीषित किए जाएं पिता और ब्लेस किए जाएं। और इनका प्रभु चंगियाई छुटकारा इनका हिस्सा बने। इस वचन के द्वारा बहुत सारी बरकत देना अपने बच्चों को, और आने वाला समय इनके लिए खुशखबरी वाला हो पिता, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज मैं बात करूंगा, मैंने एक चीज़ सीखी, वो भी मैंने सीखी है इस नोट से। ये आप नोट देख रहे हैं ना, ये नोट से मैंने एक बात सीखी है, मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि एक होता है नोट नकली और एक होता है असली। मैंने एक बात कहाँ से सीखी है, रास्ते पे एक नोट था, एक नकली नोट था। बहुत सारे लोग रास्ते से जा रहे थे, तो एक नकली नोट पड़ा हुआ था, किसी ने नहीं उठाया उस नोट को। जानते क्यों? वो आगे बताऊंगा आपको। और एक आगे जाके एक नोट पड़ा हुआ था, वो नोट असली था। वो भी मानी कि गंदा हो चुका था नोट, कईयों के पैरों के ऊपर आया था वो नोट, नकली भी। और पर उस नोट को किसी ने नहीं उठाया, और असली नोट को सबने उठा लिया। सब उठाने की कर रहे थे, एक बंदे ने उठा लिया उस नोट को, और असली नोट एक बंदे ने उठाया। और आप जानते हैं क्यों वो नोट उठा लिया? जो पहले नोट था वो क्यों नहीं उठाया उसने नोट? हाँ, क्योंकि वो नकली था। और असली नोट की एक पहचान होती है। असली नोट के ऊपर एक छाप होती है, एक मोहर होती है गवर्नर की। जैसे आप देख सकते हैं इस नोट को, और इस नोट में आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ मेरा हाथ है, ये देखिए, यहाँ पर एक गवर्नर के साइन है, ध्यान से देखिए, और गांधी जी की फोटो लगी हुई है। और जब हम ऐसे करते तो गांधी जी की फोटो नजर आती है। हाँ, गवर्नर के साइन है। इसका मतलब क्या है? इस नोट की वैल्यू है। इस नोट की वैल्यू क्यों है? क्योंकि इस नोट के ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर और साइन किए गए। और उस नोट में कोई वैल्यू नहीं है। जो नकली नोट था, कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं थी। और मैं आज इसी प्रकार एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरी और आपकी एक कीमत है असली नोट की तरह। आमीन, हालेलुया। मैं और आप यीशु मसीह में बहुत कीमती हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं। अपने को कभी भी तुच्छ ना जाने, अपने को कभी भी निराश ना जाने कि मैं तुच्छ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कामयाब नहीं हूँ, मेरी कोई लाइफ नहीं है, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। भाई, आप बहुत कीमती हो प्रभु यीशु मसीह में। पहले नहीं थे, जब यीशु मसीह में आए हमारी लाइफ की कीमत बढ़ जाती है, हमारी ज़िंदगी की कीमत बढ़ जाती है, हम बहुत लकी बन जाते हैं, हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, और हम प्रभु यीशु मसीह में वैल्यू पाए हुए लोग हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं होता, उसमें कोई पहचान नहीं होती, वो पड़ा रहता है, कोई उठाता नहीं है। जब उठाता कोई फाड़ देता है, अरे बोलता है भाई ये नकली है। असली नोट सब लोग लेना चाहते हैं क्योंकि इसकी पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हमारी कोई पहचान नहीं थी, पापों में थे, सब कचरे में थे, हाँ,
दुनियादारी में थे। जब यीशु मसीह को जाना, पहचाना, यीशु मसीह के पास आए, हमारी वैल्यू बढ़ी, हमारी कीमत यीशु मसीह ने हमें बताई, तू कीमती है मेरे लिए। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ मैं, वचन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वचन को पहला करंथियो उसका हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर 6वां अध्याय, उसकी हम पढ़ेंगे 19 और 20 आयत। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने आपको और मुझे खरीदा है, दाम दिया है, उसने अपना ब्लड बहाया है, उसने मेरी और आपकी कीमत चुकाई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उसके लिए कीमती हैं। हालेलुया, हमारी वैल्यू है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या होता है, एक परिवार ठीक था परिवार, वो खाना खाने जाते हैं। वो एक्टर था, एक छोटा सा एक्टर था वो, उसके कई सारे फैन थे। जब वो खाना खाने जाते हैं तो खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जब बिल आता है ना टेबल पे, जब बिल आता है तो वो बिल देखता है, और जब वो बिल देने के लिए पैसे देने लगता है तो वो वेटर बोल देता है, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पैसे कोई दे चुका है, आपकी कीमत कोई दे चुका है, आपका दाम कोई दे चुका है। जब उसने पता किया कौन था, पता लगा कि कोई फैन था, उसको फॉलोवर था उसका, वो दे के चला गया। इसी प्रकार मेरे अजीज़ों, मेरी और आपकी कीमत है। यीशु मसीह ने अपना खून दिया, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। जानते क्यों? क्योंकि वो मुझे और आपको कीमती समझते थे, मुझे और आपको प्यार करते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी जान, अपना लहू बहाया, मेरी और आपकी खातिर दाम दे के, उसने कीमत चुका के हमें खरीदा। और हम अपने आप को कभी भी तुच्छ ना समझे। मेरी और आपकी इस नोट की तरह, असली नोट की तरह एक पहचान है। हम प्रभु यीशु मसीह में बहुत कीमती हैं, मैं और आप, ये जान लें। आमीन, ये जान लें। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं तुच्छ हूँ, मैं दुनिया में तुच्छ गिना जाता हूँ, मेरी कोई कदर नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। भाई, आपकी वैल्यू है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप कीमती हो, प्रभु यीशु मसीह की नज़र में उसके लिए आप कीमती हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए मैंने बोला आप कीमती हो। यू आर स्पेशल फॉर गॉड। हालेलुया। और आप इस आँख से, इस मुंह से, शरीर से प्रभु की महिमा करें, क्योंकि आपको खरीदा हुआ है, आपकी कीमत है। कभी भी आप परमेश्वर से दूर होकर के गलत काम मत करो, क्योंकि आपकी एक कीमत है। प्रार्थना में लगना है। आमीन, हालेलुया। बहुत कीमती हो आप। प्रभु आपको यूज़ कर सकता है, प्रभु आपको खड़ा कर सकता है। आपकी एक वैल्यू बन जाती है यीशु मसीह में आकर के। आमीन। पहले कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कदर नहीं थी, और पाप कर रहे थे, सब प्रकार के हम गुनाह में थे। जब यीशु मसीह में आए, पहचाना, जाना, एक कीमत बन गई, हमारी रूह की कीमत बन गई। आमीन, हालेलुया, हाले आता हूँ। असली नोट की तरह हमारी पहचान है, हमारी कीमत है, जैसे इस नोट की कीमत है, क्योंकि इसके ऊपर साइन है, सिग्नेचर है गवर्नर के, और पिक और पिक्चर्स है महात्मा गांधी की, और ये वैल्यू है, ये नोट की बहुत कीमत है। और इसी प्रकार मेरी और आपकी कीमत है, क्योंकि हम प्रभु की नज़र में उसके लिए बहुत कीमती हैं। और जब हम एक आयत पढ़ेंगे, वचन जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे 2 करंथियो, उसकी हम पढ़ेंगे एक चैप्टर, पहला अध्याय, उसकी हम पढ़ेंगे 22 आयत को पढ़ेंगे, है जिसने हम पर शाप कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है।
हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह इस नोट में एक छाप लगी हुई है, देखिए सिग्नेचर लगा हुआ है, छाप लगी हुई है, और ये बता रहा है, ये नोट हमें ये बता रहा है कि मैं असली हूँ, मेरी पहचान है, मेरे ऊपर मोहर लगी हुई है। इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब हम प्रभु को आते हैं, हम प्रभु को पहन लेते हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर आत्मा की छाप लगा देता है, मोहर लगा देता है, और हमारी कीमत परमेश्वर बढ़ा देता है, हमारी वैल्यू परमेश्वर बढ़ा देता है, हम कीमती बन जाते हैं। मेरी और आपकी एक कीमत है, बहुत कीमती हैं हम प्रभु के लिए, संसार के लिए चाहे हम कुछ भी क्यों ना हो, ठुकराए हुए लोग क्यों ना हो, कोई भी उसकी नज़र में हम क्यों ना लोग, कैसे भी लोग क्यों ना हो, पर यीशु मसीह की नज़र में हम कीमती हैं। परमेश्वर के लिए आप स्पेशल हैं। हालेलुया, परमेश्वर के लिए आप स्पेशल हैं। इसी प्रकार हमने पिछले जो वचन को पढ़ा था कि आप दाम देकर खरीदे गए लोग हो। प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है आपको, क्योंकि आप प्यारे हैं, कीमती हैं परमेश्वर के लिए। उसकी नज़र में वो आपको खड़ा करना चाहता है, अपनी महिमा के लिए यूज़ करना चाहता है, अपनी प्रेस के लिए। हालेलुया, और खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। एक और वचन हम जब पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है गलतियों का जो खत है वो हम पढ़ेंगे, उसका चैप्टर 4 अध्याय, उसकी हम पढ़ेंगे 7वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। आमीन, हालेलुया। हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं, हम परमेश्वर की औलाद हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। जब विश्वास करते हैं, बाइबल में एक जगह लिखा है, हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना और उसकी एक अध्याय उसकी 12 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को पुत्र होने का हक दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया है, हमारी कीमत बढ़ चुकी है, हम बहुत कीमती हैं उस परमेश्वर के लिए, हम बहुत ही कीमती हैं। आमीन, आमीन। कभी भी निराश नहीं होना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर में हम कीमती हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सोचना है, याद रखना है इस बात को। आमीन। कुछ लोग क्या करते हैं, आप अपनी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। वो सोचते कि हम किसी लायक नहीं, हम किसी के काम आने वाले नहीं, हम सब की नज़र में पापी हैं, ऐसे हैं। हाँ, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई चिंता में पड़ जाता है। भाई सोचना, वचन पढ़ना, ध्यान देना उस प्रभु की तरफ, वो बताता है, वो बताएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप स्पेशल हैं, यू आर स्पेशल फॉर गॉड। आप यीशु मसीह के लिए बहुत कीमती हैं, यीशु मसीह के लिए कीमती हैं। वो आपको खड़ा कर सकता है अपनी महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उसने क्या किया, छाप, मोहर लगा दी आत्मा की। हाँ, जैसे हमने वचन पढ़ा, हम वचन पढ़ के आए थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, अब हमारे ऊपर क्या किया, छाप कर दी। परमेश्वर ने क्या किया, हमारी अपना आत्मा मोहर लगा दी हमारे ऊपर, और हमें कीमती बना दिया। इस नोट की तरह हमारी वैल्यू है। हमें नकली नोट कोई नहीं लेता, नकली नोट की वैल्यू नहीं है। वो जब कोई लेता है तो फाड़ देता है, फेंक देता है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। दुकानदार के पास जाएंगे नकली नोट लेके, वो लेगा नहीं। असली नोट की वैल्यू है, कोई भी इसे लेना चाहेगा। दुकानदार के पास जाओगे, असली नोट दोगे, वो लेगा, चीज़ देगा। क्यों? क्योंकि इस नोट की बहुत कीमत है, क्योंकि इसके ऊपर छाप लगी हुई है, साइन किए हुए हैं, सिग्नेचर किया हुआ है। और इसी प्रकार परमेश्वर ने
हमें परमेश्वर को हमने पहन लिया और उसने आत्मा की हमारे ऊपर शाप लगा दी, मोहर लगा दी। प्रभु में जब हम आते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, चलते हैं यीशु मसीह में, आत्मा को पा लेते, हमारी कीमत बढ़ जाती है, हम कीमती हो जाते हैं उसकी नज़र में। परमेश्वर हमें बहुत कीमती समझता है। जब आप पढ़ते हैं पुराने नियम में, उत्पत्ति में, जेनेसिस में पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं कि सब कुछ प्रभु ने बनाया, उत्पत्ति में आप पहला अध्याय जब पढ़ते हैं, वहाँ सृष्टि का वर्णन किया हुआ है। परमेश्वर ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कैसे सृष्टि की परमेश्वर ने। हाँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते होंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने सृष्टि की, जब प्रभु ने सब कुछ बना दिया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, इंसान को बनाया। और परमेश्वर ने सब कुछ कैसे बनाया, अपने मुंह से बनाया, वचन से बनाया। उस वचन करता गया परमेश्वर जी, वो सब कुछ होता गया। और आखिर में इंसान को परमेश्वर ने कैसे बनाया, अपने हाथों से बनाया, पैरों से नहीं, मुंह से नहीं, बोल के नहीं, अपने हाथों से उसने मिट्टी गूंद करके और क्या किया, श्वास फूंक दिए, मुंह श्वास फूंक दिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने बुत बना के अपना श्वास उसके उस बुत में फूंक दिया और जान बन गया। बाइबल में लिखा, जीती जान बन गया, वो जीवित प्राणी बन गया वो। परमेश्वर ने उससे क्या किया, अपने हाथों से बनाया। क्यों? क्योंकि वो कीमती है। हम बहुत कीमती हैं परमेश्वर के लिए। आप बहुत ज़्यादा कीमती है, याद रखें इस बात को। मैं और आप परमेश्वर के लायक हैं, परमेश्वर के इस्तेमाल होने वाले एक बर्तन हैं। और जब हम प्रभु में होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को जब हम पहनते हैं, आत्मा को पा लेते हैं, हमारी कीमत बढ़ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर यही बताना चाहता है वचन के द्वारा, और परमेश्वर यही आपको कहना चाहता है, तू मेरे लिए बहुत लकी है, तू मेरे लिए बहुत कीमती है। कभी भी निराश मत होना, कभी भी जानना कि कोई है जिसकी नज़र में मैं बहुत कीमती हूँ, वो परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, बीमार हो, पापी हो, दुखी हो, लाचार हो, चिंता में हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे किसी भी कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए आप कीमती हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप बहुत कीमती हैं, उस खुदा की नज़र में के लिए आप। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्या बताया था, जिस प्रकार एक नोट पे शाप होती है, मोहर होती है गवर्नर की, वो कितना कीमती नोट है, वो वैल्यू, उस नोट की वैल्यू है। आपके ऊपर जब शाप लग जाती है पवित्र आत्मा की, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी वैल्यू है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बाइबल में ऐसे लोग थे जिनकी कीमत ही नहीं थी कोई, आपने आपको बेकार समझ रखा था, परमेश्वर की लाइफ में आया, प्रभु ने कीमती बना दिया। उन्होंने जान लिया कि हम प्रभु के लिए कीमती हैं। जैसे हम देखते हैं सामरी औरत, वो दुनिया की नज़र में क्या तुच्छ थी। हाँ, जब यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकट होता है, हाँ, जब सारा हाल उसे बता देता है कि तेरा जो यीशु मसीह क्या आया, क्या उसके ऊपर प्रकट हुआ, जब वो पानी लेने आई थी कुएं के पास, और यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं तुझे जीवन का जल जल दूंगा जिसे तू पीकर कभी भी प्यासी ना होगी। आमीन। आप स्टोरी जान सकते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय चैप्टर पढ़ सकते हैं। सब कुछ वहाँ पर घटता है। क्या घटना घटती है, जब यीशु मसीह बैठे होते हैं थक के कुएं के पास, वो आती है, लिखा है कि वो जानते कि स्टोरी को, यीशु मसीह थक के कुएं के पास बैठ जाते हैं और चेले खाना लेने गए होते हैं। हाँ, और सामरी औरत आती है, यीशु मसीह क्या करता है, पानी मांगता है, और वो यीशु मसीह को क्या बोलती है, उसका पहरावा देख के यीशु मसीह को बोलती है कि यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी और सामरियों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि वो तुच्छ जानने वाले लोग थे, तुच्छ जाने वाले लोग थे। यहूदी तुच्छ जानते थे, उन लोगों को नीच जाति के जानते थे। बट यीशु मसीह ने उसको कीमती समझा, वो कीमती थी उसके लिए। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह ने सब बात उसको जीवन के जल की बात बताई उसको, कि तू प्यासी ना होगी। आगे हम इसको पढ़ सकते हैं। और जब यीशु मसीह ने क्या कहा, जा तू अपने पति को बुला ला,
उसने क्या कहा? उसने कहा मैं बिन पति के हूँ। यीशु मसीह ने कहा तू ठीक कहती है, ठीक कहती है, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा नहीं है। जब इतनी बात बताई वो हैरान हो गई और यीशु मसीह ने उस पर अपने आप को प्रकट किया और उसने क्या किया? वो कीमती बन गई यीशु मसीह के लिए, प्रचार किया उसका और बाइबल में लिखा वो गांव बचाया गया। आमीन, हालेलुया। वो कीमती, दुनिया की नज़र में वो तुच्छ थी, बेकार थी, वो क्या थी? पापन थी और तुच्छ थी, पर यीशु मसीह के लिए वो कीमती थी। हालेलुया। सामरी औरत कीमती थी यीशु मसीह के लिए, चाहे वो उसने 5 पति किए हों, चाहे उसने गुनाह किए हों, परमेश्वर के लिए वो बहुत कीमती थी। जब उसने कहा मैं बिन पति के हूँ, यीशु मसीह ने कहा तू ठीक आती है, जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया? सब बात प्रकट कर दी उसके ऊपर, सब उसके बारे में बता दिया और हैरान हो गई। उसने कहा तू कोई नबी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, वो बताना चाहता था कि तू मेरे लिए कितनी कीमती है। आमीन, आमीन, आमीन। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, पापी हो, ठुकराए हुए लोग हो, तुच्छ क्यों ना हो और आपका सम्मान नहीं हो रहा है, आपका आदर नहीं है कहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप यीशु मसीह के लिए बहुत कीमती हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह के लिए बहुत कीमती हैं। सामरी औरत प्रभु के लिए कीमती थी, दुनिया के लिए नहीं थी। वो दुनिया के लिए नहीं थी, वो बेचारन थी। हाँ, आप बाइबल में कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो स्टोरी अलग है। और जब यीशु मसीह कुएं के पास बैठे थे उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए, वो टाइम था। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह बताता है कि तू मेरे लिए कीमती है। सचमुच प्रिय, उस नोट की तरह मैं और आप कीमती हैं। हमारे ऊपर छाप लगी है, मोहर लगी है, यीशु मसीह को पहना हुआ है, हम कीमती बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे, आशीष दे। जैसे सामरी औरत कीमती थी, हम भी कीमती हैं। प्रभु ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, प्रचार करने लगी, वो गाँव को बता दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बस याद रखिए इस बात को, आप बहुत कीमती है प्रभु के लिए, इस्तेमाल होने वाले बर्तन है। सामरी औरत, कई लोग थे जो कीमती बन गए, सबने जाना हम कीमती हैं, आप भी कीमती हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको सब बरकत दे, ब्लेस करे आपको और आप परमेश्वर में बने रहें, चलते रहें और खुदा आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रभु आपसे प्यार करता है और आप स्पेशल हैं, याद रखें इस बात को। खुदा आपको बरकत दे, सबको जान सीखी। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, ये सामर्थ और ज्ञान और ताकत इनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो परमेश्वर। और प्रभु जी, और जीसस क्राइस्ट जितने मुझे देख रहे हैं, कोई बीमार है वो चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई भी परमेश्वर जी जीसस क्राइस्ट बीमार है, तंगी में है, मुश्किल में है, परेशानी में है, अगर कोई भी पेशेंट है खुदावंद, कोरोना वायरस का कोई भी है मेरे खुदावंद, अगर कोई किसी को बुखार है, रेशा है, जुकाम है, और खुदावंद जीसस क्राइस्ट जो दुखी मुझे देख रहा है वो चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और प्रभु जी जीसस क्राइस्ट इनको संभाल के रखना प्रभु जी। और खुदा हमको आपने बताया है कि आप बहुत कीमती हो, हम सब प्रभु की नज़र में कीमती है, उसके लिए बहुत ही लकी और वैल्यू है हमारी परमेश्वर। इस नोट की तरह परमेश्वर, असली नोट की तरह हमारी भी एक वैल्यू है प्रभु जी। आप में आकर के हम जानते हैं कि हमारी वैल्यू है, हमारी लाइफ की वैल्यू है, हमारी ज़िंदगी की वैल्यू है मेरे खुदा। और प्रभु जी, हम आपके लिए जिएंगे सामर्थ्य पिता, आपके लिए खुदावंदा सब कुछ करेंगे खुदा। और प्रभु जी, इस बच्चों को ब्लेस करना मेरे खुदा, अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी दिखा परमेश्वर जी, बहुत सारी बरकत देना और खुदा इस माहौल को चंगा करना ताकि आपकी महिमा हो सके पिता परमेश्वर। और खुदावंद बच्चों सुनने वालों को बहुत आशीषित करना, बरकत देना, और परमेश्वर आने वाला समय इनके लिए गवाही वाला हो पिता, चंगे किए जाए, ब्लेस किए जाए, आशीषित किए जाए, बरकत इनका हिस्सा हो, चंगियाई छुटकारा इनका हिस्सा हो। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य मांगते हैं, नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्या जाना आपने कि आप कीमती हैं, आप वैल्यू है आपकी। आमीन। यीशु मसीह के लिए जियो क्योंकि आप उसके लिए कीमती हैं। आमीन। प्रभु आपको बरकत दे, सबको जान सके। खुदा आपसे प्यार करता है। आमीन।